नमस्कार। आज हम वसंत भाग 2 कक्षा 7 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज की हमारी कहानी का नाम है एक तिनका। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा रचित इस कविता में व्यक्ति को अहंकारी न बनने की प्रेरणा दी है। एक तुच्छ प्रतीत होने वाला तिनका भी कभी कभी हमें परेशान कर सकता है। इस कविता के रचयिता अयोध्या प्रसाद हरिओध जी हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। व्याख्या। हरिओध जी बताते हैं कि एक दिन वे घमंड की भावना से भरकर अपने आप में अकड़े हुए एक मुंडेर पर खड़े थे। तभी अचानक उनकी आंख में दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आ गिरा। इस तिनके ने उन्हें बेचैन कर दिया। पहले तो वे झिझके, फिर परेशान हो गए। तिनके के कारण आंख लाल हो गई और दुखने लगी। शब्दार्थ: घमंडो, अहंकार, ऐंठा, अकड़, अचानक, एकदम, मुंडेर, छत की चारों ओर उठा हुआ दीवार का ऊपरी भाग। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। व्याख्या। हरिओध जी बताते हैं कि सहानुभूति से लोग कपड़े की मूठ बनाकर उनकी आंख को सेकने लगे। तब उनकी अकड़ अपने आप ही भाग गई। किसी उपाय से तिनका तो निकला, पर यह संदेश दे गया कि व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। एक साधारण सा व्यक्ति या वस्तु भी हमारी परेशानी का कारण बन सकता है। अतः व्यक्ति को स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए और सबको महत्व देना चाहिए। शब्दार्थ: मूठ, कपड़े का गोलाकार रूप। ऐंठ, घमंड, अकड़, समझ, बुद्धि, पांव, पैरों, ढब, उपाय। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। उत्तर: जैसे एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, मेरी आंख में एक तिनका पड़ा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग कपड़े की मूठ देने लगे। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, एक दिन जब मैं मुंडेर पर खड़ा था। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, आंख भी लाल होकर दुखने लगी। ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी, बेचारी ऐंठ दबे पांव भाग गई। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, जब किसी ढब से तिनका निकल गया। प्रश्न 2। एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? उत्तर: कवि की आंख में एक तिनका गिरने की घटना की चर्चा की गई है। उस तिनके के कारण कवि को बहुत बेचैनी हुई, उसकी आंख लाल हो गई। किसी उपाय से तिनका तो निकला और यह संदेश दे गया कि व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। एक साधारण सा व्यक्ति या वस्तु भी हमारी परेशानी का कारण बन सकता है। प्रश्न 3। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? उत्तर: आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की आंख लाल हो गई। उसे तब तक चैन नहीं पड़ा जब तक उसकी आंखों से तिनका निकल नहीं गया। इससे उसका घमंड चला गया क्योंकि वह तिनके को तुच्छ समझता था। प्रश्न 4। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? उत्तर: घमंडी की आंखों से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आंख की सिकाई की, जिससे उसकी आंख की लाली कम हो सकी और आंख की पीड़ा भी कम हुई। प्रश्न 5। एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने क्या चेतावनी दी? ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तिनका कबहु न नींदिए, पांव तले जो होए, कबहु उड़ी आँखिन परे, पीर घनेरी होए। इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर? लिखिए। उत्तर: क। उपर्युक्त काव्यांश के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि
एक छोटा सा तिनका भी अगर आंख में पड़ जाए तो मनुष्य को बेचैन कर देता है। ख व्यक्ति को स्वयं को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। हर साधारण व्यक्ति या वस्तु का भी अपना महत्व होता है। दोनों में घमंड से बचने की शिक्षा दी गई है। कुछ अन्य प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। कवि छत की मुंडेर पर किस भाव में खड़ा था? उत्तर, कवि छत की मुंडेर पर घमंड से भरे हुए भाव में खड़ा था। प्रश्न 2। कवि की बेचैनी का क्या कारण था? उत्तर, कवि की आंख में तिनका गिर जाने के कारण वह बेचैन हो गया और उसकी आंख लाल हो गई, वह दुखने लगी। प्रश्न 3। तिनके वाली घटना से कवि को क्या प्रेरणा मिली? उत्तर, तिनके वाली घटना से कवि समझ गया कि मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। एक तिनके ने हमें बेचैन कर दिया और हमारी औकात को बता दिया। उन्हें यह बात भी समझ में आ गई कि उन्हें परेशान करने के लिए एक तिनका ही काफी है। अतः हमें किसी बात पर भी घमंड नहीं करना चाहिए।